जम्मू कश्मीर के मौसम की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में मौसम ने पिछले 18 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जी हां, पिछले महीने नवंबर में जिस तरह से जम्मू कश्मीर में मौसम ने शुरुआत की थी और इस बार सर्दियों के मौसम की शुरुआत धमाकेदार हुई है। तकरीबन 18 साल बाद ऐसा हुआ है जब नवंबर के महीने में जो पारा है वो माइनस और मनफी में चला गया है और उसके बाद दिसंबर महीने की शुरुआत हुई है। दिसंबर 21 तारीख से आपको याद होगा कि हर साल सर्दियों के मौसम में कश्मीर में चिल्लाए कलां का दौर शुरू होता है। चिल्लाए कलां जो सबसे ज्यादा ठंडे 40 दिन होते हैं, जिसमें कश्मीर के लोगों का बड़ा इम्तिहान होता है। ऊपर से बर्फबारी होती है और नीचे जो सहूलियात की चीजें हैं, चाहे बिजली, पानी और रोजमर्रा की जिंदगी, वो एक तरह से ठप होकर रह जाती है। और चिल्लाए कलां से पहले ही इस बार हालात चिल्लाए कलां जैसे बने हुए हैं। आप देखिए कि अभी दिसंबर तो शुरू ही हुआ है, लेकिन शुरू दिसंबर में ही पानी की सप्लाई की जो पाइपलाइन है वो जमने लगी हैं। पेड़ों पर जो शबनम होती है, जो ओस होती है, वो जम गई है। दरिया और नदी नाले जो बह रहे थे वो मुंजमद हो गए हैं और इनमें भी अब बर्फ जम गई है। अब आप तसव्वुर कीजिए कि कश्मीर के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी किस तरह से गुजरती होगी सर्दी के इन सख्त अय्याम में। हालांकि यहाँ के लोग एक तरह से यहाँ पर इस तरह के हालात में जीने से बखूबी एक तरह से वाकिफ हैं और रोजमर्रा की जिंदगी या सर्दी के मौसम में इन्हें जिंदगी किस तरह से गुजारनी है इससे भी यहाँ के लोग वाकिफ हैं। लेकिन अचानक इस तरह की सर्दी ये एक लंबे इंतजार के बाद एक तरह से आई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में यह भी कहा जाता है और ख़ासतौर से कश्मीर में कि जितनी ज़्यादा सख्त सर्दी होगी उतनी ही ज़्यादा फसल अच्छी होगी और बाघों के लिए भी ये सर्दी एक तरह से अच्छी मानी जाती है। खैर, ये सर्दी जाहिर सी बात है कि जहां पर जहमत है वहीं पर रहमत भी है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि इतनी ज़्यादा सर्दी एक लंबे इंतज़ार के बाद और एक लंबे वक्फे के बाद आई है। 18 साल के बाद ये सर्दी आई है जो रिकॉर्ड तोड़ सर्दी है और इसी वजह से माहिरीन का यह मानना है कि इस बार चिल्लाए कलां में क्या कुछ होगा ये देखना बहुत अहम है। लोग अभी से एक तरह से तशवीश में पड़े हुए हैं कि जब जम्मू कश्मीर का इम्तिहान शुरू होगा, जम्मू कश्मीर के लोगों का चिल्लाए कलां में, उस वक्त किस तरह का मौसम होगा। क्योंकि अभी से आप देखिए, श्रीनगर की बात कीजिए या कश्मीर के दूसरे इलाकों की बात कीजिए, मनफी में जो दर्जे हरारत है वो मनफी में है और यहाँ की जो सूरत हाल है या मौसम की अगर बात की जाए तो बहुत सख्त मौसम का मिजाज अभी से बना हुआ है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह मौसम कैसा होगा ये देखना भी बहुत अहम होगा। लेकिन आप देखिए कि इसी मौसम का दूसरा रुख देखिए, क्योंकि बर्फबारी जल्दी शुरू हो गई है। पहाड़ी इलाकों के अलावा जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पर भी बर्फबारी अब शुरू हो गई है और ऐसे में जो सयाह और जो टूरिस्ट हैं वो बड़ी तादाद में जम्मू कश्मीर में गिरती हुई बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए पहुंच रहे हैं। खुद सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि इस बार जिस तरह से मौसम है और इस बार जिस तरह से बर्फबारी जल्दी शुरू हुई है, ऐसे में पूरे मुल्क से और दुनिया के दूसरे हिस्सों से बड़ी तादाद में सयाह इस बार कश्मीर का रुख करेंगे। हालांकि इस बार एयरवेज ने भी ये कहा है कि कोई भी इससे पहले जब मौसम ख़राब होता था, विजिबिलिटी बहुत कम होती थी, बर्फबारी होती थी, तो अक्सर फ़्लाइट कैंसिल हो जाती थी। लेकिन इस बार श्रीनगर एयरपोर्ट को अपग्रेड किया गया है, सिस्टम को अपग्रेड किया गया है और इस बार इंतज़ामिया ने कहा है कि कितना ही मौसम ख़राब हो, कितनी ही विजिबिलिटी कम हो, लेकिन इस बार कोई फ़्लाइट रद्द नहीं होगी। यानी आप अगर कश्मीर जा रहे हैं तो कश्मीर से आसानी से सख्त मौसम के बीच भी वापस अपने घर पहुँच सकते हैं। इसके अलावा रेलवे का निज़ाम पहले के मुकाबले में बेहतर हुआ है। वंदे मातरम श्रीनगर से जम्मू को अब एक तरह से जोड़ा गया है, तो ऐसे में अब सयाह बड़ी तादाद में कश्मीर का रुख कर सकते हैं और बड़ी तादाद में अब सयाह आने वाले दिनों में कश्मीर जाएंगे। और दूसरी तरफ आप देखिए कि एक बेहतरीन मौसम, एक सख्त मौसम सयाहों के इस्तकबाल के लिए भी पहले से ही तैयार है। यानी चिल्लाए कलां से पहले जब बहुत ज़्यादा सख्त सर्दियां शुरू होंगी, उससे पहले ही अब जो टूरिस्ट हैं वो बड़ी तादाद में कश्मीर का रुख कर रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस बार
कश्मीर के लोगों का इम्तिहान होगा, क्योंकि जिस तरह से सर्दी शुरुआत हुई है यह बताती है कि आने वाले दिनों में इस सर्दी का मिजाज और ज्यादा सख्त होने वाला है। सर्दियां और ज्यादा बढ़ने वाली हैं और अगर सर्दियां बढ़ेंगी तो जम्मू कश्मीर के लोगों का एक तरह से इम्तिहान होगा। लोगों की परेशानियां भी एक तरह से बढ़ेंगी। सड़कों पर बर्फ जम जाती है, आवाजाही में काफी ज्यादा दुश्वारी और परेशानी होती है। हालांकि इसके लिए भी इंतजामिया ने कमर कस ली है। इंतजामिया पहले से ही तैयार है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत और परेशानी आवाजाही और सफर में न होने पाए। इसके अलावा जो मकामी लोग हैं वो पहले से तैयार हैं। उन्होंने अपने घरों पर एक तरह से खाने पीने का जो नज्म है वो अभी से करना शुरू कर दिया है, क्योंकि चिल्लाए कला के दौरान बहुत ज्यादा दुश्वारियों और परेशानियों का सामना होता है। लेकिन खास बात यह है कि चिल्लाए कला से पहले ही चिल्लाए कला जैसे हालात बने हुए हैं। 20 दिसंबर से पहले ही आप देखिए कि नवंबर और दिसंबर की शुरुआत में ही इतनी सख्त सर्दी हो रही है कि कश्मीर के लोग अभी से एक तरह से परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। बिजली के ट्रांसफार्मर और बिजली की जो लाइनें हैं वो एक तरह से मुनक़ते हो रही हैं। बिजली में अब एक तरह से खलल पड़ रहा है। वाटर सप्लाई आप देखिए कि पाइपें जम रही हैं बर्फ़ की वजह से, और पानी का एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो रहा है। और इसके अलावा आमदोरफ्त पर सीधा कहीं ना कहीं इसका असर पड़ रहा है, जिस तरह से बर्फबारी हो रही है और जिस तरह से सर्दी बढ़ती जा रही है। तो आने वाले दिनों में यह सर्दी और बढ़ेगी, बल्कि ये कहा जा सकता है कि अभी तो ये शुरुआत है। आगे आगे देखिए कि आखिर क्या होता है, क्योंकि सर्दी अभी और बढ़ेगी। अभी तो चिल्लाए कला एक तरह से बाकी है। क्या चिल्लाए कला में इस बार मौसम और ज़्यादा ख़राब होने जा रहा है? क्योंकि जो मौसम के माहिरीन हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो भी यही चीज़ जाहिर करते हैं कि चिल्लाए कला में इस बार सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ने जा रही है और इस बार चिल्लाए कला के जो 40 दिन होंगे वो बहुत दुश्वार गुजार कश्मीर के लोगों के लिए हो सकते हैं। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर में क्योंकि सर्दी का मिजाज काफ़ी सख्त है और अभी से बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, यानी मौसम ने एक तरह से अलर्ट कर दिया है कि अभी से होशियार हो जाइए। आने वाले दिनों में सर्दी और ज़्यादा बढ़ेगी, आने वाले दिनों में परेशानियां और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। इसी वजह से तैयारी अभी से कर लीजिए, क्योंकि अभी से आप देखिए कि कश्मीर के ज़्यादातर नदी नालों में पानी एक तरह से जम रहा है। जो बाहरी की जो चीज़ें हैं और ख़ासतौर से जो सप्लाई वाली चीज़ें हैं वो एक तरह से अभी से जम रही हैं। चाहे पानी की सप्लाई की बात की जाए, बिजली की सप्लाई की बात की जाए, इन पर इसका सीधा सीधा असर कहीं ना कहीं पड़ रहा है। हालांकि सरकार ने कहा है कि वो हर तरह के चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। तमाम इंतजामिया से भी यही कहा गया है कि वो किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहें। ऐसे में सड़कों पर आमदोरफ्त में खलल ना पड़ने पाए, लोगों को पानी की दिक्कत ना होने पाए, बिजली की किल्लत ना होने पाए। इंतजामिया इसके लिए अभी से एक तरह से कमर कस रही है। हालांकि वादे तो बार बार हर बार किए जाते हैं, हर बार बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन जब चिल्लाए कला आता है, जब सख्त सर्दियां होती हैं, उस वक्त इंतजामिया और महकमों की जो पोल है और जो कलाई है वो एक तरह से खुलकर रह जाती है। लेकिन क्योंकि सर्दी ने इस बार पहले से ही अलर्ट कर दिया है, ऐसे में क्या सरकारें और इंतजामिया पहले से तैयार हैं हर चैलेंज से निपटने के लिए? यह भी आने वाले दिनों में एक तरह से देखना बहुत अहम होगा।